Welcome to High Tech Brains. I am Sohil Verma and I will teach you class 9 science. तो हमारा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? मोशन। जब टर्म आता है मोशन तो ये हम लोग दो रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। वो दो रिस्पेक्ट होता है हमारा मोशन और एक रेस्ट। हम लोग दो रिस्पेक्ट में इस मोशन वर्ड को यूज करते हैं और पूरा चैप्टर जो मोशन है वो इन दो वर्ड जब तक नहीं समझ में आएंगे तब तक पूरा चैप्टर हमें समझ नहीं आएगा। मोशन और रेस्ट जो दो वर्ड हैं ये एब्सोल्युटली कंसर्न नहीं है। एब्सोल्युटली कंसर्न का मतलब कि ये अगर बढ़ेगा, जैसे हम लोग ले सकते हैं इसमें कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें एब्सोल्युटली कंसर्न नहीं है, ये रिलेटिव कंसर्न है। हमारा मोशन और रेस्ट जो है वर्ड ये रिलेटिव कंसर्न है। ये जो दो वर्ड है वो रिलेटिव कंसर्न है। रिलेटिव कंसर्न बोले तो रिलेटिव कंसर्न का मतलब है ना कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन पे तुम बैठे हुए हो और यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, तो ये ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो तुम इस पेड़ को देखोगे तो ये पेड़ लगेगा ना कि पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्री मोशन में है, लेकिन जो तुम्हारे सामने वाले सीट पे बैठा हुआ है वो बंदा अगर तुम्हें देखेगा तो तुम्हें कहेगा कि वो रेस्ट में है, और अगर वहीं बाहर एक बंदा खड़ा है वो अगर तुमको देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं तुम मोशन में हो। तो ये जो है अलग अलग मीन में चलता है। हम लोग मोशन और रेस्ट को सिंपल सा वर्ड में इस टाइप से समझ सकते हैं कि मोशन और रेस्ट एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें मोशन और रेस्ट को हम सिर्फ इस मतलब से जान सकते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस आदमी को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, तो इस आदमी के हिसाब से आप जो बैठे हुए हो आप मोशन में हो, लेकिन अगर इस पेड़ को हम रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं तो आप रेस्ट में हो, लेकिन ये पेड़ मोशन में है। तो हमारा जो भी मोशन और रेस्ट जो हमारा वर्क करता है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट पर वर्क करता है। रेफरेंस पॉइंट। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन। तो मोशन का सिंपल सा डिफिनेशन होता है ये, द मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग उसको मोशन में कहेंगे। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसके डिफिनेशन मिल जाएगी। तो अभी जो दूसरा डिफिनेशन है वो है हमारा, ये तो सिंपल से बच्चों वाला डिफिनेशन हो गया, द मूवमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, जो 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के अकॉर्डिंग और रेफरेंस पॉइंट के देखने के अनुसार, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे तब हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? मोशन। उनकी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि यहाँ पे अर्थ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम अभी मोशन में नहीं हो, मान लो कि तुम कांस्टेंट अर्थ पे खड़े हो। अगर कोई स्पेस से अगर तुम्हें कोई आदमी देखता है, अगर तुम्हें कोई यहाँ से इंसान देख रहा है तो क्या कहेगा? तुम क्या में हो? तुम मोशन में हो, लेकिन तुम तो एक्चुअली रेस्ट में हो। तो तुम हमारे रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हो, लेकिन ये अर्थ तो 24 आवर्स मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम मोशन में हो। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आ गया ना। सेकेंड है हमारा रेस्ट। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को नहीं बदलता है रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं बदलता है अपने आप को कि वो कहाँ जा रहा है रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, तब हम उस ऑब्जेक्ट को किस चीज में कहेंगे? रेस्ट में कहेंगे। जैसे तुम अभी बैठे हुए हो, बैठ के तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम तुम रेस्ट में हो, तुम्हारे लिए मैं भी रेस्ट में हूँ।
लेकिन जब मैं चलने लगा और तुम बैठे हुए हो, तो जब अगर मैं वहां पे होता और अगर मैं तुम्हें देखता तो मैं कहता कि तुम रेस्ट में हो, लेकिन तुम मुझे कहते कि मैं मोशन में हूँ। लेकिन अगर रूम के बाहर कोई खड़ा है तो रूम तो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर बाहर से कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हम लोग सब मोशन में हैं, रेस्ट में हैं। तो यहां से तुम लोग डेफिनेशन लिख लेना, इसका नोट कॉपी में नोट कर लेना, अच्छा रहेगा। तो अब है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रिपीटेटिव मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में तुम्हारा आ जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, फिर तुम्हारा आ जाएगा कर्विलिनियर मोशन और रेडॉन मोशन। तो इन सब के बारे में तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5-6 से। अगर तुम्हें नहीं याद है तो जाके अपने छोटे भाई बहन की किताब पलटो और उसमें जाके पढ़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए न्यू मोशन होगा वो होगा रेड ऑन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में रेड ऑन मोशन, तो रेड ऑन मोशन का मेरा मतलब, कहने से मेरा मतलब है कि जैसे अचानक से हो जाना, जैसे हम जा रहे हैं सीधा अचानक कर्व कर गए, तो ये हमने सोचा नहीं था पहले से कि हम मुड़ जाएंगे और अचानक से हम मुड़ गए, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेड ऑन मोशन। अब रेपिटेटिव मोशन का मेरा मतलब, कहने से मेरा मतलब है जो मोशन बार बार रिपीट करे एक दूसरे के साथ। तो रेपिटेटिव मोशन में तुम्हारा आ जाएगा पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सेकंड है हमारा रेपिटेटिव मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन तो हम लोग ने पढ़ लिया। अब सेकंड है हमारा रेपिटेटिव मोशन। रेपिटेटिव मोशन में आता है पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी। तो इसमें ये तीन तो तुम जानते हो कि दो रोटेशनल और ऑसिलेटरी। तो हमारा जो पहला है वो पीरियोडिक, जो पीरियड्स ऑफ टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो जाए किसी का भी पोजीशन जो है, और टाइम इंटरवल एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज करे। नॉन पीरियोडिक मोशन भी वही है कि जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना पोजीशन चेंज नहीं करे, उसे हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। रोटेशनल जानते हो, जो अपने एक्सिस पे घूमे। ऑसिलेटरी, जो पेंडुलम जो मोशन करता है वो फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, जैसे तुम बॉक्स देखे होगे, साउंड बॉक्स जो होता है उसको बजाने पे वो वाइब्रेट करता है, उस पे नट्स डाल के देखना, जो नेल्स होते हैं उसको डाल के देखना, तो वो वाइब्रेट करेगा, तो दैट्स कॉल्ड वाइब्रेट। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। तो तुम देखे होगे नट्स वगैरह या नेल्स वगैरह बॉक्स पे रखने हुए और वाइब्रेट करते हैं, तो वही होता है वाइब्रेटरी मोशन। वो वाइब्रेट करते हैं मोशन, उसी को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो अब मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए हाईटेक ब्रेन्स। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।